गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 12th क्लास में हम लोग डिटरमिनेंट्स की पढ़ाई कर रहे हैं और डिटरमिनेंट्स में अभी तक 9 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 देखेंगे। आज के लेक्चर में हम एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताएंगे, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। तो आज का क्लास समझने के लिए सबसे पहले आपको किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने आना चाहिए, जो कि हम पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 9 में बताए थे, है ना। तो आज का लेक्चर यदि देखना चाहते हैं बढ़िया से तो आपको पहले पिछले लेक्चर को समझना पड़ेगा। आप जाकर के लेक्चर नंबर 9 देख लीजिए, तब आप इस लेक्चर को देखिएगा। देखिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है, फेमस प्रॉपर्टी है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रॉपर्टी ये कहता है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यानी ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए में एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करिए। चाहे एडजॉइंट ऑफ ए में मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करिए। देखो हम आपको बताएं कि मैट्रिक्स ए में एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करिए या एडजॉइंट ऑफ ए में मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई करिए, ये दोनों बराबर होता है। और किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, है ना, बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ना, इसमें यानी मैट्रिक्स ए में एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई कर दिए। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसमें एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर, है ना। इसका वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होगा। या एडजॉइंट ऑफ ए में, एडजॉइंट ऑफ ए में मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका भी वैल्यू इतना ही होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होगा। यानी ए में एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करिए, चाहे एडजॉइंट ऑफ ए में ए मल्टीप्लाई करिए, ये दोनों किसके बराबर होगा? तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होगा, है ना। अब देखिए इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी क्या है ये हम आपको समझा दिए कि ए में एडजॉइंट ऑफ ए गुना करिए, चाहे एडजॉइंट ऑफ ए में ए गुना करिए, ये दोनों बराबर होता है। और किसके बराबर होता है? तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है। अब देखिए इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से देगा, तो क्वेश्चन आपको दे देगा इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स ए दे देगा और आपसे कहेगा वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आपसे कहेगा इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करिए। एक मैट्रिक्स ए दे देगा और कहेगा इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करिए, है ना। तो कैसे वेरीफाई करेंगे आप देखिए, समझिए। आपको मैट्रिक्स ए क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 2 3 4, तो आप सबसे पहले इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। यानी हम पहले फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करिए।
अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड किया जाता है ये हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, यानी लेक्चर नंबर 9 में बता चुके हैं, है ना। तो लेक्चर नंबर 9 में आपको बताए थे कि जब भी एडजॉइंट फाइंड करना होता है तो आपको सबसे पहले ना लिखना है इट्स डिटरमिनेंट इज, इसका डिटरमिनेंट लिखिए। तो मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है तो आप लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 3 4। और अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए कितना आएगा। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिएगा तो 4 × 1 4 - 6 -2, डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा -2। अब आपको क्या करना है, इस डिटरमिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। इस डिटरमिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। 4 एलिमेंट है, चारों का कोफैक्टर निकालिए। तो कोफैक्टर ऑफ A11, A11 का कोफैक्टर, A11 कौन है 1, A11 का मतलब 1, तो 1 का कोफैक्टर निकालिए। जिसका कोफैक्टर निकालना होता है उसके सामने का रो कॉलम हटा दीजिए तो बच जाएगा 4। उसके बाद निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे फिर आपको बताए थे कि साइन देखना है, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो आपको बताए थे कि यदि जोड़ने पर इवन आएगा तो प्लस, जोड़ने पे ऑड आएगा तो माइनस। तो 1 1 जोड़ने पे 2 आएगा, मान इवन आएगा तो प्लस, यानी प्लस रहेगा। कोफैक्टर ऑफ A12, A12 का कोफैक्टर, तो A12 कौन है 2 है, 2 का कोफैक्टर, 2 का कोफैक्टर, तो 2 के सामने का रो कॉलम हटा देंगे, बच जाएगा 3 कोफैक्ट। अच्छा, यहाँ पे साइन क्या आएगा प्लस माइनस, तो 1 और 2 जोड़ेंगे 3 माने ऑड, ऑड है तो माइनस। फिर कोफैक्टर ऑफ A21, A21 कौन है 3 है, 3 का कोफैक्टर, तो 3 के सामने का रो कॉलम हटा दीजिए तो बच जाएगा 2। अब यहां सोचो साइन प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो 2 और 1 जोड़ेंगे 3 माने ऑड, ऑड है तो माइनस। फिर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A22, A22 मतलब कौन, A22 मतलब हो गया 4 का कोफैक्टर, तो 4 के सामने का रो कॉलम हटा देंगे, बचेगा 1। अब सोचिए यहाँ पे साइन क्या आएगा प्लस का या माइनस का, तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 माने इवन है तो प्लस। तो इस तरीके से हम लोग चारों एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। दूसरा स्टेप होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है ये आपको बता चुके हैं। ये दोनों पहला रो का कोफैक्टर पहला रो में लिख देना है, ये दोनों दूसरा रो का कोफैक्टर दूसरा रो में लिख देना है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करिए तो जो फर्स्ट रो में है फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, जो सेकंड रो में है सेकंड कॉलम में आ जाएगा। तो ये निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब हम क्या करेंगे कि ए में एडजॉइंट ऑफ ए गुना करेंगे, तो गुना करने पे कितना आना चाहिए, आना चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए में ए गुना करेंगे और आना चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई, है ना। तो आप वीडियो पॉज करके पहले इतना नोट कर लीजिए, है ना, पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आप आगे समझिएगा। चलिए अब हम आपको क्या बताएं, ए में एडजॉइंट ऑफ ए गुना करिए, तो मैट्रिक्स ए मालूम है, एडजॉइंट ऑफ ए मालूम है, गुना करिए। ए में एडजॉइंट ऑफ ए गुना करना है तो मैट्रिक्स ए मालूम है 1 2 3 4 और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग यहां निकाल चुके हैं 4 - 2 - 3 1। अब दोनों को मल्टीप्लाई करिए,
आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता होगा। 4 × 1 4 और 2 × -3 -6। फिर यहां देखिएगा 1 × -2 -2 और 2 × 1 यानी 2। चलिए अब दूसरा का रो का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। तो 3 × 4 12, 4 × -3 -12, 3 × -2 -6, 4 × 1 4। तो आप इसको देखिए तो 4 - 6 हम यहाँ पे मिटा करके -2 लिख दे रहे हैं। -2 + 2 0 हो जाएगा। -12 + 12 ये भी आपका 0 हो जाएगा। -6 + 4 ये -2 हो जाएगा। तो a में एडजॉइंट ऑफ a गुना करने पे ये मिलता है। अब इसमें और आप आगे देखिए, यहां पे देखिए a × एडजॉइंट ऑफ a = आप यहां पे ध्यान देंगे -2 को हम अंदर से कॉमन ले रहे हैं, है ना। -2 को कॉमन ले रहे हैं। जैसे बात समझिए, a में एडजॉइंट ऑफ a गुना किए हैं, है ना। a में एडजॉइंट ऑफ a गुना किए, यहां दिख रहा है यस सर। -2 0 0 -2 ये मिला है। इसमें से हम -2 को कॉमन कर रहे हैं। तो -2 जब कॉमन करेंगे तो बचेगा, क्या बचेगा? -2 कॉमन हो गया तो 1, ये 0, ये 0 और ये भी हो जाएगा 1। अब आप ये देखिए -2 क्या है? -2 है डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू -2 है डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू। तो -2 के जगह पर रख देंगे डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू 1 0 0 1। ये होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम लोग I कहते हैं। तो आप देख क्या रहे हैं कि a में एडजॉइंट ऑफ a गुना किए और मिलता है डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू I, है ना। हम लोग यहां देखें कि a में एडजॉइंट ऑफ a गुना किए और मिलता है डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू I, है ना। अब क्या करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ a में a मल्टीप्लाई करेंगे और इतना आना चाहिए। चलिए अब एडजॉइंट ऑफ a, इसमें a मल्टीप्लाई करें। एडजॉइंट ऑफ a हम लोग निकाल चुके हैं, यहां रख देना है। 4 - 2 - 3 1 इनटू a मैट्रिक्स a। तो मैट्रिक्स a यहां पे देखिए 1 2 3 4। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा -2 0 0 -2 ऐसा आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, जरूर ऐसा आएगा। अब देखिए, अब आप ये करिए एडजॉइंट ऑफ a इनटू a बराबर -2 को कॉमन कर लीजिए, -2 को कॉमन कर लीजिए। तो -2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? 1 0 0 1। और सुनिए, ये -2 है डिटरमिनेंट ऑफ a और ये है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे ये देखें कि एडजॉइंट ऑफ a में जब a को मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू I। ये दूसरा इक्वेशन। तो आप यहाँ पे देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम देख क्या रहे हैं। देखो यहाँ पे a में एडजॉइंट ऑफ a गुना किए, है ना, और इसमें एडजॉइंट ऑफ a में a गुना किए थे। a में एडजॉइंट a गुना किए, मिला डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू I। एडजॉइंट a में a गुना किए, मिलता है डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू I, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लिए। इस पे इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, ज्यादा से ज्यादा होगा तो आपको 3x3 मैट्रिक्स दे देगा, वो भी आपको दिखाते हैं, लिखिए जल्दी। देखिए अब हम आपको 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स बता रहे हैं।
है ना। इसका भी प्रोसेस वही होगा जो कि पिछले क्वेश्चन में किए थे। जैसे देखिए मैट्रिक्स ए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ये मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है। तो हमें इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है इट्स डिटरमिनेंट इज, इसका डिटरमिनेंट निकालिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ 0 1 2 1 2 3 3 1 1। अब आप इसका डिटरमिनेंट आराम से निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है ये सब बता चुके हैं। आप विश्वास कीजिए इसका डिटरमिनेंट निकालने पे -2 आएगा। तो डिटरमिनेंट निकाल लिए -2। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालने जा रहे हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड किया जाता है ये हम आपको अच्छी तरह से बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, है ना। अभी समय की कमी है क्योंकि ऑनलाइन वीडियो है, ज्यादा देर का बनाना नहीं है, इस चलते हम एडजॉइंट ऑफ ए लिख दे रहे हैं। कैसे फाइंड किया जाता है ये सब हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। आप इसका एडजॉइंट फाइंड करिएगा। एडजॉइंट फाइंड करने पे आपको मिलेगा -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। यानी जब आप मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालेंगे तो ये मिलेगा। ये कहां से आया, आप खुद से एडजॉइंट ऑफ ए निकालिएगा और देखिएगा कि यही मैट्रिक्स आपको मिलेगा। तो हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिए। अब हमें इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ए में एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करेंगे। ए में एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करिए। तो मैट्रिक्स ए देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 1 2 1 2 3 3 1 1 a into एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए देखिए तो -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता होगा, है ना। जैसा हम मान के चलते हैं ये सब हम मैट्रिक्स में बता चुके हैं। तो जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ऐसा मिलेगा -2 0 0 0 -2 0 0 0 -2। इस तरीके से आपको मिलेगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो a में एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब आप -2 को कॉमन करेंगे, -2 को यहां से कॉमन करेंगे। अब देखिए जो -2 देख रहे हैं ना, -2 को कॉमन करेंगे तो -2 कॉमन करिएगा तो बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा बनेगा। अब आप यहां पे ध्यान दीजिए a इंटू एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट a बराबर -2। तो -2 क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ a है -2। तो -2 के बदले डिटरमिनेंट ऑफ a और 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं I। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर निकल गया डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू I। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिए, है ना। आप वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए चलिए अब देखिए अब की एडजॉइंट ऑफ ए में a मल्टीप्लाई करें। अभी हम क्या किए थे कि a में एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई किए थे। अब की क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ a, इसमें a मल्टीप्लाई करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ a देखिए, एडजॉइंट ऑफ a वहां पे हम लोग निकाल चुके हैं -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1।
इंटू ए मतलब मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 0 1 2 1 2 3 3 1 1। चलिए अभी दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो आप विश्वास करिए, जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिलेगा। अब आपको क्या करना है, -2 को कॉमन कर लेना है। तो -2 कॉमन करिए, -2 को कॉमन करना है। तो -2 जब आप कॉमन करेंगे तो कॉमन करने के बाद देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा मिलेगा। अब देखिए जो -2 है, ये -2 हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए और ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो हम देखें क्या कि जब एडजॉइंट ऑफ ए में ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलता है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां लिख देना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन देखिए a इंटू एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट a। सेकंड इक्वेशन देखिए एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर किसके है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i के बराबर है। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लिए। अब हम लोग एडजॉइंट का सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। एक प्रॉपर्टी पढ़ लिए और उस पे क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आता है ये भी आपको बता दिए। अब हम आपको सेकंड प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी का होता है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यानी ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है n क्रॉस n, ऑर्डर है n क्रॉस n, तब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर n-1, है ना। एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट बराबर डिटरमिनेंट ऑफ a उसके पावर n-1। यानी बात समझिए, कोई मैट्रिक्स a आपको दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स a आपको दिया हुआ है, a का ऑर्डर क्या है तो ये भी आपको मालूम है n क्रॉस n, यानी a कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n और क्वेश्चन में आपको कहेगा कि एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट बताइए। तो आपको क्या करना है कि मैट्रिक्स a का डिटरमिनेंट निकालना है और इस पे पावर कर देना है n-1, है ना। जैसे मान लीजिए कि ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो पावर में लिख दीजिएगा 3-1। अगर ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो पावर में हो जाएगा 2-1। अगर ऑर्डर 4 क्रॉस 4 है तो पावर में हो जाएगा 4-1, है ना। तो आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट बराबर डिटरमिनेंट ऑफ a और उसके पावर n-1। एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट बराबर डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर n-1। जैसे कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से क्वेश्चन भी एक एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, इफ a be any स्क्वायर मैट्रिक्स, a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है अब उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, देन एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट इज, और ऑप्शन दे दिया है ना, 4 ऑप्शन दे दिया है, डिटरमिनेंट ऑफ a का क्यूब 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर और 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। तो इस तरीके से ये 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, आपको सोचना है इसमें से कौन सही होगा। तो देखिए a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 है, a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 है। हमसे कहता है एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट बताइए क्या होगा। तो अभी हम आपको प्रॉपर्टी बताए हैं
एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1। n की जगह क्या रखते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3, तो n की जगह पर रख देंगे 3, तो 3 रखिएगा तो देगा डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर में, देखिए पावर में 3 माइनस 1 यानी 2, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर 2, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। यानी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो एक टाइप तो ये है कि क्वेश्चन इस तरीके से देगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया, और सब्जेक्टिव के लिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा कि जैसे, है ना, कोई मैट्रिक्स आपको दे देगा 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स दे देगा और कहेगा फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, ऐसा कहेगा फाइंड करिए, है ना। ऐसा फाइंड करने के लिए कहेगा तो आपको क्या करना है, देखिए मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 3 4 और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है, तो जहां भी आपको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना होगा तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1, डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1। n क्या होता है, ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितना आपको दिख रहा है, 2 क्रॉस 2। n की जगह पे ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, तो n की जगह पे आप 2 रख दीजिएगा, n की जगह 2 रख दीजिएगा, तो 2 माइनस 1 यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर 1, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 3 4, 4 माइनस 6 आंसर हो जाएगा -2, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा करेगा तो आपको 3 क्रॉस 3 दे देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं देगा। देखिए जल्दी देखिए, मैट्रिक्स ए क्वेश्चन में दिया हुआ है और कहता है कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। तो हम आपको अभी बताएं कि जब भी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना होगा तो आपको लिखना है डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1। n की जगह क्या रखते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 है, तो n की जगह पे आप 3 रखिएगा, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, यानी आपको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। वी फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 0 4 3 2 2 1 3, आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए एक्सपेंडिंग अलोंग r1, एक्सपेंडिंग अलोंग r1, r1 से एक्सपेंड कर दीजिए, तो 1 लिखेंगे, 1 के सामने का रो कॉलम हटा देंगे, 3 × 3 9 माइनस 2, फिर माइनस 2 लिखेंगे, सामने का रो कॉलम हटा देंगे, 4 × 12 माइनस 4, 12 माइनस 4, है ना। ये सब आता होगा 9 माइनस 2 और फिर हो जाएगा 4 × 12 माइनस 4, तो इसको देखिए तो कितना हो जाएगा 7, 12 में से 4 8, 8 × 16, तो 7 में से 16 घटाइएगा तो ये आपका -9 हो जाएगा। तो हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए -9, हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट अभी हम देखे हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है -9 है, इसका स्क्वायर आंसर हो जाएगा 81। चलिए अब हम एडजॉइंट से रिलेटेड आपको तीसरा प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं। देखिए जैसे ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है n क्रॉस n, ऑर्डर है n क्रॉस n। अब देखिए इस मैट्रिक्स का 2 बार एडजॉइंट निकालना है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का 2 बार एडजॉइंट निकालना है, तो 2 बार एडजॉइंट निकालना है तो आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, इसका वैल्यू
डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर n-2 इंटू a, है ना। जब भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का दो बार एडजॉइंट निकालना होगा तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर n-2 इंटू a, है ना। एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर n-2 इंटू a, जहां पे n का मतलब क्या है, ऑर्डर। जैसे मान लीजिए कि इस पे क्वेश्चन दो तरीके से आए, एक ऑब्जेक्टिव के लिए एक सब्जेक्टिव के लिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दे देगा एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर दे दिया है मान लीजिए 3x3, है ना, 3x3 उसका ऑर्डर दे दिया है। देन आपसे कहेगा एडजॉइंट ऑफ ए इज, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कहेगा और ऑप्शन दे देगा, है ना। ऑप्शन दे देगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू ए, ऑप्शन बी दे देगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब इंटू ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, एंड ऑप्शन बी डिटर्मिनेंट ऑफ, है ना। तो इस तरीके से चार ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। हम आपको बताएं कि जब भी किसी मैट्रिक्स का दो बार एडजॉइंट निकालना होगा तो आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू ए, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2, n क्या होता है, ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 3x3, n की जगह रख देंगे 3 -2 इंटू a। अब देखिए 3 में से 2 घटाइएगा 1 इंटू a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू a, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो एक तो कि ऑब्जेक्टिव में आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा, अगर सब्जेक्टिव पूछना होगा तो आपको इस तरीके से दे देगा, इफ a बराबर, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपको दे दिया है ना, 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स दे दिया है और आपसे कहेगा देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a, दिख रहा है ना। a बराबर कोई मैट्रिक्स दे दिया है और कहेगा फाइंड एडजॉइंट ऑफ a, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a, ये कोई मैट्रिक्स है और उसका दो बार एडजॉइंट निकालना है तो आपको फॉर्मूला लिखना है डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर n-2 इंटू a। n क्या होता है, ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 2x2, ऑर्डर कितना है 2x2, n की जगह 2 रख देंगे, 2 - 2 इंटू a, तो 2 में से 2 घटाइएगा 0 इंटू a। किसी संख्या के पावर अगर 0 करते हैं तो वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू a मीन्स a, और मैट्रिक्स a आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 2 3 4, यानी एडजॉइंट ऑफ a, इसका वैल्यू हो गया 1 2 3 4।